हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशन फाइल। और इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं ग्रेडिंग के बारे में और उसके टाइप्स के बारे में। तो बहुत सिंपल सा टॉपिक है, बीएड के अंदर है, असिस्टेंट फॉर लर्निंग में। हो सकता है किसी के एमएड के अंदर भी हो, एमएड में इंक्लूड हो, तो आप ये वीडियो देख सकते हो अगर आपके सिलेबस का पार्ट है ये। ठीक है, तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो ग्रेडिंग की बात करें तो ग्रेडिंग सिंपली क्या है, एक तरह से एक सिस्टम है, मतलब एग्जामिनेशन के अंदर ही या इवेल्युएशन करने का एक सिस्टम है जिसमें एग्जामिनर इवेल्युएट करता है एग्जामिनी की परफॉर्मेंस को ऑन ए पर्टिकुलर स्केल्स। वो स्केल्स हो सकते हैं अल्फाबेटिक स्केल, हो सकते हैं न्यूमेरिकल हो सकते हैं, परसेंटेज के बेस पे हो सकते हैं, तो किसी के बेस पे हो सकते हैं, उसमें हम ग्रेडिंग देते हैं। ठीक है, या हम स्टैंडर्डाइज मेथड्स को जब यूज करते हैं तब भी इसको क्या कहते हैं, ग्रेडिंग सिस्टम कहते हैं। और स्टैंडर्डाइज मेथड क्या है कि इस तरह के ग्रेड्स देना। ठीक है, क्योंकि मार्क्स देना भी एक तरह से स्टैंडर्डाइज सिस्टम ही है, लेकिन ग्रेडिंग में क्या है, हम पर्टिकुलर पॉइंट्स देते हैं। ठीक है, वो हो सकता है लेटर की फॉर्म में, वो हो सकता है न्यूमेरिकल की फॉर्म में, तो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। तो अगर टाइप्स देखें ग्रेडिंग की तो कुछ बेसिक टाइप्स होती हैं। डायरेक्ट ग्रेडिंग। डायरेक्ट ग्रेडिंग कब कहते हैं, जब हम क्वांटिटेटिव एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, असेसमेंट नहीं कर सकते हैं, और जहाँ पे हमें क्वालिटेटिव असेसमेंट करना पड़ता है या उनके गुणों के बेस पे उन्हें असेस करना पड़ता है। जैसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसमें हम मार्क्स नहीं दे सकते, जैसे कि बच्चों का एटीट्यूड, वैल्यूज, इंटरेस्ट, है ना, ये सभी चीज़ें होती हैं जिसमें हम उनकी गुणवत्ता देखते हैं। तो उसमें ग्रेड्स कैसे होंगे कि सपोज आउटस्टैंडिंग है तो उसमें ए ग्रेड दे दिया, वेरी गुड है तो बी दे दिया, गुड है तो सी दे दिया, सेटिस्फैक्ट्री है तो डी दे दिया, अनसेटिस्फैक्ट्री है तो एफ दे दिया। तो इस मेथड को कहते हैं डायरेक्ट मेथड। लेकिन इसमें सैंपल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा ही होना चाहिए, ये इसके कुछ रूल्स है। देन है इनडायरेक्ट ग्रेडिंग। तो इनडायरेक्ट में क्या है, जब क्वांटिटेटिव मतलब मार्क्स देने होते हैं तो हम ये मेथड यूज करते हैं। ठीक है, और उन मार्क्स को हम ग्रेड में कन्वर्ट कर सकते हैं फिर डिफरेंट मेथड्स के जरिए, और फिर हम उसको ग्रेड दे सकते हैं। इसका सिंपल सा एग्जांपल क्या है, सपोज 90 टू 100 मार्क्स आए हैं तो हम उसके लिए ए ग्रेड दे सकते हैं। 80 टू 90 आए हैं तो बी ग्रेड दे सकते हैं, इस तरह से। देन बात आती है एब्सोल्यूट ग्रेडिंग की। इसको क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग भी कहते हैं। तो जहां पर भी क्राइटेरियन का जिक्र हो, नाम आए, इसका मतलब होता है कि प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड के बेस पे हम कोई भी चीज कर रहे हैं। तो एब्सोल्यूट ग्रेडिंग में यही होता है कि हम ग्रेड देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्री डिफाइंड स्टैंडर्ड या लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे किसी एग्जामिनर की अगर 75 या 75 से एबो आए, मतलब 75% या 75 से एबो आए, तो हम ए ग्रेड देंगे, और इसी तरह से बाकी चीजें होंगी। तो एक क्राइटेरिया फिक्स है कि 75 आए या उससे ज्यादा है तो ए ग्रेड देंगे। तो इसको कहते हैं एब्सोल्यूट ग्रेडिंग या क्राइटेरियन रेफरेंस्ड ग्रेडिंग, की कोई स्टैंडर्ड के बेस पे हम ग्रेड दे रहे हैं, राइट। देन है रिलेटिव ग्रेडिंग या नॉर्म रेफरेंस्ड ग्रेडिंग। तो इसमें क्या होता है, रिलेटिव पोजीशन देखते हैं स्टूडेंट्स की। तो जैसा नाम में ही आपको लग रहा है कि रिलेटिव पोजीशन ऑफ एग्जामिनी इन टर्म्स ऑफ हिज और हर लेवल ऑफ अचीवमेंट इन रिलेशन टू अदर्स। फॉर एग्जांपल परसेंटाइल स्कोर होता है ना, जैसे यूजीसी नेट में या किसी भी एग्जाम में सपोज 99% आए हैं तो इट्स मीन कि आप 99% पॉपुलेशन से आगे हो। ठीक है, तो ये क्या है, रिलेटिव पोजीशन बता रहा है। इसको कहते हैं नॉर्म रेफरेंस। जो परसेंटाइल देखते हैं तो उसको कहते हैं हम नॉर्म रेफरेंस। ठीक है, क्योंकि इसमें नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व बनता है, वो जब हम इसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें डिस्कस कर लेंगे। तो इसको नॉर्म रेफरेंस्ड इवेल्युएशन भी कहते हैं। इसमें हम एग्जामी की प्लेस बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिलेटिव परफॉर्मेंस की। पूरे ग्रुप में उनकी रिलेटिव परफॉर्मेंस कितनी है। सपोज करो टॉप 10% टू 20% अगर आए हैं तो हम उनको ए ग्रेड दे देंगे, राइट। सपोज ये मैं आपको बताता हूँ।
तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी कर्व है और बच्चे ऊपर हैं बिल्कुल, मतलब 10 से 20%, तो उनको हम क्या दे देंगे, ए ग्रेड दे देंगे, और वैसे ही बाकियों को ग्रेड देते जाएंगे, ठीक है, ए देन सी, राइट। आई होप आपको भी समझ में आ रहा है कि जो सबसे ऊपर अचीव करेगा उसको सबसे ज्यादा ग्रेड, फिर उसके बाद उससे कम ग्रेड, उसके बाद उससे भी कम ग्रेड, और जो बिल्कुल ही साइड में या नीचे चलेगी उनको बिल्कुल लोवेस्ट ग्रेड। देन ये कुछ और टाइप्स होती हैं जनरल क्लासिफिकेशन। परसेंटेज ग्रेडिंग कि हम 0 to 100% के बेस पे ग्रेडिंग दे सकते हैं। मास्टरी ग्रेडिंग क्या होता है कि मास्टर्स हैं या पासर्स हैं। मास्टर मतलब बहुत अच्छे से कोई चीज आती है, पासर्स मतलब अभी भी उसमें इम्प्रूवमेंट का चांस है, ठीक है, और भी प्री स्पेसिफाइड लेवल पे। सपोज इसमें अगेन हम कर सकते हैं कि किसके 90 से 100 मार्क्स आए तो इट्स मीन कि वो मास्टर्स लेवल का है, किसी के 30 to 40 आए तो इट्स मीन कि वो पासर्स है। देन है लेटर ग्रेडिंग, तो अगेन E to F ग्रेडिंग या जो भी लेटर हम असाइन करना चाहें ऑन द बेसिस ऑफ आवर मार्क्स वो हम दे सकते हैं। पास फेल सिंपल, पास लिख देंगे, फेल लिख देंगे। स्टैंडर्ड्स ग्रेडिंग क्या है, जब हम कंपेयर करते हैं स्टूडेंट की परफॉर्मेंस को स्टार्टिंग से लेके एंड तक, ठीक है, किसी भी इंस्ट्रक्शन या कोर्स के अंदर। देन है नैरेटिव ग्रेडिंग, तो इसमें हम फीडबैक लिखते हैं लर्नर के बेस पे, वही सेटिस्फैक्ट्री है, नॉन सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है, एवरेज है, दैट काइंड ऑफ थिंग, ठीक है। तो जिस भी तरह से मार्क्स आते हैं उनको हम कन्वर्ट कर लेते हैं ग्रेडिंग की फॉर्म में, क्योंकि इसलिए भी हुआ है क्योंकि जो फॉरेन यूनिवर्सिटीज हैं, जो एजुकेशन सिस्टम है, वहाँ पे ग्रेड ज़्यादा चलते हैं। तो इंडियन एजुकेशन सिस्टम में भी बहुत सालों से ये कोशिश हो रही है कि पूरी तरह से इसको ग्रेड पे कन्वर्ट कर दिया जाए, ठीक है। इसीलिए दोनों चीज़ें लिखी होती हैं, मार्क्स पे लिखी होते हैं और ग्रेड्स पे लिखे होते हैं, ताकि समझने में आसानी हो। तो ये सेकेंडरी क्लास का ग्रेड है जिसमें 9 ग्रेड पॉइंट्स हैं, मतलब 91 से 100 मार्क आते हैं तो A1, देन E2, B1, B2, C1, C2, B, E1, E2। ग्रेड पॉइंट क्या है, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, ठीक है, ये 9 है। ये सेकेंडरी क्लास के लिए है। प्राइमरी क्लासेस के लिए ये कि 90 से 100% आए तो आउटस्टैंडिंग A+ दे देंगे, ग्रेड 1। 75 से 89 आए तो एक्सीलेंट, A ग्रेड 2। 56 to 74 वेरी गुड, B ग्रेड 3। 35 to 55% गुड, C ग्रेड 4। below 35 आए कैन डू बेटर, D एंड ग्रेड 5 देंगे, राइट। देन इसी तरह से यूजीसी के अंदर भी ग्रेड हैं अलग अलग, डिफरेंट जो कोर्सेज है ना उनमें डिफरेंट काइंड ऑफ ग्रेड्स हैं। तो उसके लिए बहुत डीप में पढ़ना पड़ेगा और आपको टाइम लगे तो आप जरूर यूजीसी की साइट पे जाके उसको अच्छे से पढ़ना। देन एडवांटेज पढ़ लेते हैं कि वीकनेस और स्ट्रेंथ का पता चलता है ग्रेड के मार्क्स पे। लो स्कोर का प्रेशर नहीं है क्योंकि 90 से 100% वाले भी एक ही ग्रेड में काउंट होंगे, तो ये नहीं होगा कि भाई मेरे कम मार्क्स आए। इनको पढ़ना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, कोई भी ग्रेड देख के समझ सकता है कैसी परफॉर्मेंस है। क्लासिफिकेशन की स्टूडेंट कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ग्रेड्स कि ए वाले अलग हो जाए, बी वाले अलग हो जाए। हालांकि इनके नेगेटिव पॉइंट भी हैं लेकिन वो बाद में पढ़ेंगे। पेरेंट्स अटेंशन कि अगर कम ग्रेड आए हैं तो बच्चों को कह सकते हैं कि अच्छे ग्रेड्स के लिए तैयारी करो। फीडबैक की तरह काम करते हैं स्टूडेंट के लिए, टीचर के लिए, और लर्नर्स को असिस्ट करते हैं कि वो हायर ग्रेड की तरफ बढ़ें और अच्छे से परफॉर्म करें। चलो देन डिसएडवांटेज पढ़ते हैं कि इनएक्यूरेसी इन रिजल्ट। ये इनएक्यूरेसी है, इसको ठीक कर लेना। इनएक्यूरेसी का मतलब क्या है कि सपोज 90 से 100 वाले के भी सेम ग्रेड है ना, 80 से 90 वाले के सेम ग्रेड है, तो कहीं ना कहीं बच्चों को थोड़ा वो भी फील होता है और एक्यूरेटली पता नहीं चलता कितने मार्क्स है। परफॉर्मेंस डिक्रीज हो जाती है बच्चों की, उन्हें लगता है कि ग्रेड तो मिलने हैं, ग्रेड ही मिलने, और अगर 70 से 80 आए तब भी उतने ग्रेड मिलेंगे, और 60 से 70 आए जितने भी आए तो उतने ग्रेड मिलेंगे, तो वो उतनी ज़्यादा मेहनत नहीं करते हैं। कंपटीशन डिक्रीज हो जाता है फॉर द सेम रीजन, ग्रेडिंग के कारण। जो हाई अचीवर्स हैं उन्हें बहुत बुरा लगता है ना, क्योंकि देखो मार्क्स तो दिखते हैं 99% किसी के हों, 97% किसी के हों, और वहीं हम 90 से 100 वालों को सबको ही
ए ग्रेड दे दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो अचीव करता है ज़्यादा और जिसकी परसेंटेज ज़्यादा, तो उन्हें बुरा लगता है। देन कंपैरिजन भी होता है ग्रेड्स के बेस पे, पेरेंट्स के द्वारा भी, टीचर्स के द्वारा भी और पीयर्स के द्वारा भी, कि भाई आपके आपके ए ग्रेड आए हैं, हमारे बी ग्रेड आए हैं, आप ज़्यादा अच्छे हो, हम ज़्यादा उतने अच्छे नहीं हैं। तो ये कंपैरिजन तो होता ही है। तो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, लेकिन बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं इसके। तो इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर।